दिन है। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां पर किसान आंदोलन का जो 25वां दिन है, लगातार 24 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज 25वां दिन है किसान आंदोलन का। आपको बताते चले, दिल्ली बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं किसान और आज शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। आंदोलन में जान गंवाने वालों को याद किया जाएगा। आपको बताते चले, लगातार 24 दिन से किसान डटे हुए हैं, आंदोलन लगातार करते जा रहे हैं और आज आंदोलन का 25वां दिन है। किसान आज देश भर में मनाएंगे शहीदी दिवस। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, 24 दिन से लगातार आंदोलन हो रहा है, 25वां दिन है आज और आज शहीदी दिवस मनाएंगे। जिन जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनको याद किया जाएगा। 30,000 किसान दिल्ली का कूच करने वाले हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह जो किसान आंदोलन चल रहा है और अब तक लगभग 22 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, उसको लेकर आज देश के जो तमाम किसान है, जहां जहां पर प्रदर्शन चल रहा है, उसके अलावा जहां जहां पर किसान है, गांव में चौपाल लगाकर तमाम जगह पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और जो शहीद हुए हैं किसान, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम जो देश के जो किसान है वो इकट्ठा है और किसानों में रोष है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। लगातार किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर अपनी मांग उठा रहा है, लेकिन जो देश की सरकार है वो नहीं सुन रही है। और इस बात को अगर बताया जाए कि जिस तरह से जो किसानों ने आत्महत्या की है, आज तमाम जगह पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। तमाम जगह पर उन किसानों को शहीद जो हो चुके हैं, जो किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं जो किसान है अब इस आंदोलन को तेज करने के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं, लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह जो किसान आंदोलन है उसको गति दी जाए, ताकि जो सरकार है उस पर कुछ प्रभाव पड़े, जो सरकार है वो किसानों से बात करने के लिए आगे आए। क्योंकि अभी तक की बात करते तो 6 दौरे की बात के बाद अब किसानों से कोई वार्ता सरकार की नहीं हुई है। हालांकि बात करें तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो किसान बिल है उसमें कोई खामियां नहीं है, किसानों के हित में बिल है। किसानों को साधने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो किसान है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और जैसा कि राकेश टिकैत का बयान आया था कि अब दिल्ली में हल जोतेंगे और हल से ही समस्या का हल निकलेगा। तो तमाम तरह के जो किसान है लगातार योजनाएं बना रहे हैं, चाहे 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की योजना हो या फिर दिल्ली में हल चलाने की योजना, तमाम योजनाएं किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं। आज जब श्रद्धांजलि सभा होगी तो श्रद्धांजलि सभा के बाद किसान अपनी योजनाओं का खुलासा करेंगे कि अब अगली योजना क्या होगी, किस तरह दिल्ली को, जिस तरह घेरा हुआ है दिल्ली के तमाम रास्ते यहाँ पर बंद किए हुए हैं, तमाम जो किसान है प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, जो श्रद्धांजलि सभा है उसके बाद जो बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं निर्णय आधारित है कि आखिर जो किस तरह की योजनाएं अब दिल्ली को घेरने की होंगी। जो किसानों की जो तमाम योजनाएं हैं, किसान हालांकि सर्दी की सर्द रातों में यहाँ पर रुके हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसान बिल को वापस करा कर ही अपने घर जाएंगे। बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि 24 दिन से लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। कई किसानों की जान चली गई, लेकिन उससे कोई फर्क यहाँ पर पड़ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार की अगर हम बात करते हैं जयवीर, तो पूरी कोशिश यहाँ पर किसानों को समझाने की भी की जा रही है। आप यूपी गेट पर रोज जाते हैं, वहां पर रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं। क्या आपकी किसानों से बात हो पाई इसको लेकर के? जिस तरीके से कभी ट्वीट किया जाता है, कभी चिट्ठी लिखी जाती है और कभी चौपाल लगाया जाता है, इसको लेकर के क्या कोई खास फर्क पड़ रहा है किसानों के ऊपर? देखिए, जिस तरह जो किसानों के जो प्रभाव की बात करते हैं तो किसानों का ऊपर की बात करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस तरह हमारी जो बात हुई थी भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा कि जो सरकार जो पंचायतों का आयोजन कर रही है, जो सरकार किसानों को समझा रही है, वो किसान नहीं है, वो सरकार के अपने व्यक्ति हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसान नहीं है। असली किसान दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर है और सरकार क्षेत्र में जाकर बात करें। सरकार को अगर किसानों से बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आए जहां पर देश का किसान बैठा हुआ। क्या सरकार इन किसानों को किसान नहीं मानती? क्या सरकार भूखा नंगा किसान देखना चाहती है? जिस तरह के जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर राकेश टिकैत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो यहाँ पर जो लोग हैं, जिस तरह से जो सरकार के बयान आते हैं कि ये किसान देखने में नहीं लग रहे हैं,
आखिर क्या सरकार भूखे नंगे फटे हाल तंग हाल लोगों को ही किसान समझती है? क्या किसान को अधिकार नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन सके? अगर सरकार को बात करनी है तो बॉर्डर पर आए, जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बात करें, हमें जी, संतुष्ट कर दे, हम वापसी चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सरकार आखिर हमारे पास क्यों नहीं आना चाहती है? क्योंकि जी, सरकार को मालूम है कि यहाँ पर जो किसान है उनकी बातों को नहीं सुनने वाला है। जिस तरह के कार्यक्रम लगातार सरकार के जो आला अधिकारी, सरकार के तमाम जो नेता, बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो जी, क्षेत्र में लगे हुए हैं, और वहां पर जब वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं वहां पर किसान नहीं होते। सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और जी, उनको एक भाषण दिया जाता है, तो किसान नहीं है तो आखिर कैसे समझ पाएंगे? अगर किसानों की बात है, किसानों के हक की बात है, तो किसानों के बीच में जाकर की जाए, जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं तो उनसे बात की जाए, तभी समस्या का हल हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है किसान बिल वापसी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। अब देखना होगा कि आखिर कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी और किसान कब तक अपनी बात पर डटे रहेंगे। हालांकि किसान सरकार की हठधर्मिता इस मामले को बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार हठधर्मिता छोड़े और बात करे तो बात हो पाएगी। आखिर कब तक सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ती है या फिर जो किसान है कब तक संतुष्ट होने वाले? इन बातों से लगता है कि जो आंदोलन है काफी लंबा चलने वाला है। आंदोलन बहुत जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर किसानों की बात करें, किसानों की जो रसद की बात करें, खाद्य सामग्री की बात करें, तो यहाँ पर किसानों की जो खाद्य सामग्री है वो अभी लगभग कह सकते हैं कि 6 महीने का राशन किसान यहाँ पर लेकर बैठा हुआ है। और किसानों ने कहा है कि किसान कमजोर नहीं है, अगर राशन की और आवश्यकता होगी तो वो और राशन यहाँ पर ले आएंगे। राकेश टिकैत ने बताया था कि उनके घर से फोन आया है और उनसे कहा गया है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा वो वापसी अपने घर नहीं आए। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में वो किसानों के साथ है और किसानों के साथ ही रहेंगे। उन्होंने अपने घर जाना भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब अगर घर बात करनी होती है तो केवल फोन के माध्यम से बात करते हैं, वहां पर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक किसान आंदोलन, किसानों की जो समस्या है वो समाधान नहीं होगा, जब तक 3 कृषि बिल वापसी नहीं होंगे, वो अपने घर जी। नहीं लौटने वाले हैं। बिल्कुल जयवीर, घर परिवार को छोड़ करके किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी खेती को छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं और कोई एक दो दिन की यहाँ पर बात नहीं है, लगातार 24 दिन से आंदोलन हो रहा है, 25वां दिन आज होने वाला है। तो इससे ये बात तो हमें बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किसान अब पीछे हटने वाले नहीं है। जयवीर, एक और बात सामने निकल कर आ रही है, जो किसान नेता है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें समाधान नहीं चाहिए, उनको सरकार से शिकायत, उनको सरकार से समाधान चाहिए और सरकार कुछ बोल नहीं रही है बात करने के लिए। जिस तरीके से बात की जा रही है, किसान बात को तैयार नहीं है। अब उन्होंने ये मांग रख दी है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ये बिल वापस नहीं होता है। देखिए, किसानों की बात करते हैं तो किसानों ने पहले भी कहा था कि उनकी जो लड़ाई है किसी पार्टी से नहीं है, किसी दल से उनकी लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई इस कानून को लेकर है, इस बिल को लेकर है। उनको विश्वास में नहीं लिया गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि बिल वापसी हो और किसानों के साथ बैठकर सरकार दोबारा बिल बनाए, ड्राफ्टिंग करे और किसानों की सहमति ले, तो किसान तैयार है। वहीं किसानों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहें तो समर्थन में आ सकते हैं, उनका भी विरोध नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। उनका विरोध केवल इस कृषि बिल को लेकर है और कृषि बिल जब तक वापसी नहीं होगा तब तक वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और तमाम जो बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि सरकार अगर चाहेगी, जब तक सरकार चाहेगी, वो किसान बात करने के लिए तैयार है, 2 कदम पीछे हटने को भी तैयार है, लेकिन सरकार को भी पीछे हटना होगा। अब समस्या है कि ना तो सरकार ही पीछे हट रही है और ना ही किसान अब अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गतिरोध है, जो विवाद है, वो बना हुआ है और विवाद की वजह ही है कि जो आंदोलन है वो लंबा खींचेगा। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने की भी है कि जिस तरह जो किसान डटा हुआ है उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो किसान है उनकी जो आमद है, जो उनकी संख्या है, लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। किसानों की जो तादाद है यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर कहा जा सकता है। जब किसानों ने यूपी बॉर्डर पर अपना एक अलग गांव बसा दिया है, वहां पर तमाम सुविधाएं, चाहे मेडिकल की हो, चाहे खाने की हो, तमाम सुविधाएं किसानों को निःशुल्क दी जा रही है। तमाम तरह के जो किसान है जो आंदोलन में शामिल है, उन किसानों को तमाम सुविधाएं, चाहे मेडिकल की हो, खाने की हो या सर्दी से बचाव के तमाम उपाय यहाँ पर किसान संगठनों द्वारा किए गए हैं। तमाम मेडिकल टीम्स यहाँ पर मौजूद है। लोग जो दूर दूर से डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है और किसानों को राहत दे रही है, उनको दवाइयां दे रही है। जैसा कि हमने कल भी दिखाया था कि जो किसान है उनको दवाई देने के लिए तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वहाँ मौजूद है। और तमाम यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया भी था कि जो
मरीज हैं, जो सर्दी खांसी कुछ भी समस्या है, उनको यहाँ पर निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। लंबी लंबी लाइन इन डॉक्टर्स के पास लगे हुए हैं। डॉक्टर भी जी देश जयवीर, की बिल्कुल। सेवा, किसान जो अन्नदाता है उनकी जी सेवा के लिए यहाँ पर फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी जी जयवीर, तो कहीं ना कहीं 25 दिन होने वाले हैं। आज 25वां दिन है, 24 दिन से आंदोलन चल रहा है और पीछे नहीं हट रहे हैं किसान। घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आ चुके हैं और आर पार की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। गतिरोध भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है किसान और सरकार के बीच। जयवीर, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से लगातार आज किसान आंदोलन का 25वां दिन है, 24 दिन से डटे हुए हैं किसान। इस कड़ाके की ठंड में रात गुजारने को मजबूर हो चुके हैं किसान और साफ तौर पर किसानों ने यह ऐलान कर दिया है कि अब जब तक बिल वापस नहीं होता वो अपने घर नहीं जाएंगे। यूपी गेट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी लगातार किसान डटे हुए हैं। जो किसानों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है इस आंदोलन में उन्हें याद किया जाएगा और 30,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जिससे अब प्रशासन की चिंता भी बढ़ती चली जा रही है। 30,000 किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज शहीदी दिवस मना रहे हैं किसान। 25वां दिन है आंदोलन का। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन और तेज होता चला जा रहा है। जहां एक तरफ कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, उसी तरीके से जो आंदोलन है वो और ज्यादा गर्म होता दिखाई दे रहा है। जो आक्रोश है वो किसानों का बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। और एक और खास बात इस आंदोलन में देखने को मिल रही है कि महिलाएं भी डटकर सामना करती नजर आ रही हैं। महिलाएं भी साफ तौर पर सामने आ रही हैं। और अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं आंदोलन को लेकर के, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, 25वां दिन है आज, शहीदी दिवस मनाया जाएगा किसानों की तरफ से। जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनको याद किया जाएगा। क्या कुछ है अपडेट? देखिए, सिर्फ दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर है, सिंगू, टीकरी या गाजीपुर, सिर्फ उन बॉर्डर से ही नहीं, देश में जहां भी प्रदर्शन हो रहा है हर जगह 11 बजे से शहीदी दिवस मनाना स्टार्ट हो चुका है और 1 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब तक जो किसान शहीद हुए हैं उन सबको लेके ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि इस बीच एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि सरकार ने एक बार फिर कहीं ना कहीं संकेत दिए है कि एक दूसरा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और किसानों के साथ दोबारा एक बार फिर वार्ता के लिए सरकार तैयार होती दिख रही है। और दूसरा प्रस्ताव एक और तैयार किया जाएगा जो कि प्रस्ताव किसानों को दिया जाएगा। और इस बात के संकेत जो है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिए थे जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करी थी। तो जाहिर तौर पे सरकार लगातार जो है अपनी कोशिश कर रही है। हालांकि किसान जो है अभी भी, चाहे टेम्परेचर भले ही 3.5 डिग्री तक पहुंच गया हो दिल्ली आसपास का, लेकिन किसान अपनी जगहों पे जमे हुए हैं। और जिस तरह से शहीदी दिवस मनाया जा रहा है किसानों की तरफ से, इसके अलावा IT सेल जो है वो किसानों की तरफ से तैयार की गई है कि सरकार की मंसूबों का जवाब किसान दे सके। तो किसान भी अपनी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी एक और बड़ी चीज दिल्ली की आज जो खास देखेंगे कि खुद प्रधानमंत्री अचानक में गुरुद्वारा रकाबगंज में जो गुरुद्वारा है वहां पहुंचे हैं। गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि वहां पे दी है। ये प्रोग्राम जो था वो प्रायोजित नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जिस दौरान प्रधानमंत्री गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे उस दौरान कोई भी रूट जो है वो नहीं रोका गया। आमतौर पर जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक की जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री का आवागमन होता है, प्रोटोकॉल होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री रकाबगंज पहुंचे तो इस दौरान कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखा और वहां जाके प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेका, गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी, तमाम लोगों से बातचीत भी की। इसे भी एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि साफ तौर पे ये धार्मिक कार्यक्रम दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की, उसे जोड़ के भी इसे देखा जा रहा है। जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार न सिर्फ किसानों के लिए अपील कर रहे हैं बल्कि आज गुरुद्वारा समागम में भी शामिल हुए हैं। जी जी,
अमित, प्रदर्शनकारी यूनियन जो है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2-3 दिन में वो एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आप लगातार किसानों के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं और आंदोलन के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, तो जो ये बात कही गई है कि अगले 2-3 दिन में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, इसको लेकर क्या कोई बात हो पाई है आपकी किसानों से? 21 तारीख रखी गई है जब राजस्थान से हजारों में किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। जी। किसान दावा कर रहे हैं कि तमाम राजस्थान के किसान जो हैं अब बॉर्डर पे आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र की जो तमाम यूनियन है उन्होंने समर्थन देने की बात कही है और उन्होंने भी दिल्ली पहुंचने की बात कही है। तो जाहिर तौर पर मुहिम जो लगातार दिल्ली के बॉर्डर पे चल रही, इस मुहिम को और ज्यादा तेज करने की कवायद शुरू हो चुकी है और देश भर से तमाम किसानों को यहाँ पे जुटाया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज की जो खाप पंचायतें लगातार हो रही है वो भी किसानों के समर्थन में अपना मत दे रही है। कल हमने किस तरह देखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी से सांसद है चौधरी बीरेंद्र सिंह, हरियाणा से आते हैं, उन्होंने कहा कि कृषि बिल सरकार को लागू नहीं करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी इस तरह के सुर उठने लगे हैं और यही वजह है कि किसान जो है अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रहे हैं। जो रोज बैठकें हो रही है उस बैठकों में डिसाइड किया जाता है कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी और किसान किस तरह से काम करेंगे। लेकिन दो चीजें स्पष्ट है, एक किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है, अपने आंदोलन को लगातार अंजाम देते रहेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार किसी भी हाल में किसी बिल वापस लेने वाली नहीं है, लेकिन किसानों की सहूलियत के लिए जो भी किसान संशोधन चाहते हैं उसके लिए सरकार तैयार दिख रही है। जी जी अमित, तो कहीं ना कहीं ये बात तो एक साफ है कि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, उनकी लड़ाई खुद के लिए है। जो उनके साथ अन्याय हुआ है वो उसके लिए लड़ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो जिस पार्टी को उनके समर्थन में आना है वो आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनका भी समर्थन यहाँ पर साफ तौर पर मिलता है, साफ नजर आ रहा है। अमित, एक और बात आज सामने आ रही है कि जिस तरीके से शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, 30,000 किसान और दिल्ली के लिए कूच करने वाले, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जिस तरीके से लगातार आज 25वां दिन है किसान आंदोलन का, 24 दिन से किसान लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए और साफ तौर पर किसानों ने यह कह दिया है कि उनकी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, उनकी लड़ाई उनके हक के लिए है। जो वो उनका हक है उस हक को वो मांग रहे हैं, तभी वो अपने परिवार और घर को छोड़ करके इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में रात काटने को मजबूर है यहाँ पर किसान। जी अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी अमित, जिस तरीके से आज ये बात सामने आ रही है कि 30,000 किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान से सबसे ज्यादा किसानों की संख्या आने वाली है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र के किसान भी, तमाम किसान जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं और लगातार सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो है कई किसान जो है वो बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, तमाम अन्य जगहों की बात करें। और यही बड़ी वजह बन रही है कि तमाम किसान जो है वो उत्तेजित भी दिख रहे हैं कि आखिरकार तमाम किसानों की ठंड के कारण आंदोलन में मौत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है उसका संज्ञान नहीं ले रही है। किसानों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी इससे भी सरकार पे दबाव बनेगा, ऐसा किसानों का मानना है। और यही वजह है कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो राजस्थान से दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। महाराष्ट्र से बस और ट्रेनों के द्वारा जो किसान है वो यहाँ पे आने के लिए हामी भर रहे हैं और मुहिम को और तेज किया जाएगा। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि क्योंकि जो हमारे सूत्र बताते, सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक बार फिर किसानों से बात करने के संकेत दिए हैं। किसान भी जानते हैं कि मामले का हल जो है वो बातचीत के जरिए ही निकलेगा, सिर्फ आंदोलन से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक बातचीत नहीं होती तब तक समस्या का कोई हल नहीं होगा और यही बड़ी वजह है कि सरकार एक बार फिर प्रस्ताव तैयार कर रही है किसानों के लिए। दूसरी बड़ी चीज है कि ये भी बताया जा रहा है कि 2021 यानी जनवरी शुरू होने से पहले ही हो सकता है कि मामले का हल निकाल लिया जाए, लेकिन इसके लिए किसानों को हठ धर्मिता छोड़नी होगी। ये बात भी सरकारी सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि
किसानों ने एक सुर में क्लियर किया कि तीनों कृषि विधेयक वापस होने चाहिए, उसके अलावा किसी अन्य मुद्दे पे बात नहीं होगी। और ऐसे में सरकार जो है बिल वापस नहीं लेना चाहती, लेकिन तमाम चीजें जो है वो सरकारें मानने के लिए तैयार है। पिछली हमने चिट्ठी में देखा कि किस तरह से रिटर्न में सरकार ये भी एमएसपी लिख के देने के लिए तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ जमीन का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फसलों का कॉन्ट्रैक्ट है, जमीन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह की चीजें भी सरकार द्वारा कही जा रही है। तो कई सारी चीजें विपक्ष के साथ भी सरकार आह्वान कर रही है कि भले ही विपक्ष पूरे कृषि बिल का क्रेडिट ले ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज किसानों को गुमराह ना करे, सही चीज किसानों तक पहुंचे। अब लेकिन ऐसे में जब मुहिम तेज हो रही है तो क्या किसान इस बात को समझेंगे, ये भी देखना होगा। और फिलहाल किसान जो है वो अपनी जगह पे जमे हुए और लगातार आज 25वें दिन भी आंदोलन जारी है। बिल्कुल अमित, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बात करने से हल निकलेगा या फिर आगे और क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है और किसान डटे हुए हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बताते चले, दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी बॉर्डर पर चल रहा है किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है और सरकार और किसान दोनों की ओर से कोई पहल होने की वजह से ये वक्त थमा हुआ है। फिलहाल कोई बड़ी हलचल नहीं हो रही, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि अगले 2-3 दिनों में एक बड़ा कदम किसान यहां पर उठाने वाले हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर बताते हैं आपको। गाजियाबाद से बड़ी खबर, सरकार के आदेशों